स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीएससी सेमेस्टर थर्ड का जो बॉटनी फर्स्ट पेपर है मार्कोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसके टॉपिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स इन एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरिनियल्स के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, आरआर गवर्नमेंट कॉलेज अलवर से आपको यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पादप है उनके विभिन्न आकारों में, प्रारूपों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि कुछ पादप वृक्ष होते हैं, कुछ पादप शाख होते हैं, कुछ पादप छुप होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं। तो हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज कहने का मतलब ये है कि जो पादप हैं उनमें विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्रीपर्स होते हैं जो कि जमीन की सतह से लगते हैं, कुछ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो कहने का मतलब है पादपों में विभिन्न प्रकार की आकारिकी यहाँ पर पाई जाती है। वास्तव में ए प्लांट्स अल्टीमेट गोल इज टू सेल्फ परपेचुएट इन सम वे, मेकिंग मोर ऑफ इटसेल्फ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ में, कि जीवन चक्र जो पादप का है, चाहे वह छोटा हो चाहे वह लंबा हो, इसमें दो प्रकार की ग्रोथ होती है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ और एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में सीड डेवलपमेंट होता है और इसके अलावा सेल्फ प्रोपोगेशन जो होता है, जैसे रनर्स एंड बल्ब्स हैं वो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी पादप जो है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी टहनी हम लगा देते हैं तो प्रोपोगेशन हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है। तो अल्टीमेट किसी भी जीव का एक अल्टीमेट गोल जो होता है उसकी लाइफ का, वह है कि अपने समान संतति को उत्पन्न करना। तो इसमें अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली अपनी ग्रोथ करता है, शेप एंड साइज में ग्रोथ करता है, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज में आकर के जो है अपने समान संतति को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। प्लांट लाइफ साइकिल को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल। एनुअल अर्थात वार्षिक, बायनियल अर्थात द्विवार्षिक, पेरिनियल अर्थात बहुवार्षिक। ये जो इसके अतिरिक्त पादपों को उनके तने की जो लाक्षणिक गुण है उनके आधार पर शाकीय और काष्ठीय दो नामों से और जाना जाता है: हर्बेशियस एंड वुडी। वास्तव में ज्यादातर जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं वे एनुअल या बायनियल कैटेगरी में आते हैं। शाक शाक जो होते हैं वे एक वर्षीय अथवा द्विवर्षीय कैटेगरी में आते हैं, जबकि वुडी स्टेम वाले जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज जिनको कहते हैं, जिनके काष्ठीय तना पाया जाता है, अर्थात उनका तना हार्ड होता है, फाइब्रस ग्रोथ होती है, ऐसे तने वाले, काष्ठीय तने वाले पादप ज्यादातर पेरिनियल्स या बहुवर्षीय पादपों में आते हैं। पादपों को यदि हम कैटेगराइज करते हैं तो सामने आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है कि प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड एज एनुअल, बायनियल्स एंड पेरिनियल्स। एनुअल्स plants which complete their life cycle in one growing season. ओके, हम यहाँ पर एनुअल, बायनियल और पेरिनियल की बात कर रहे हैं, तो इनका जो जीवन चक्र है या तो इनसे संबंधित वर्षों में पूर्ण हो जाता है या फिर इनसे संबंधित ऋतुओं में पूर्ण हो जाता है। तो हम इसको कहेंगे या तो एक एनुअल की अगर हम बात करें, वार्षिकीय जो पादप होते हैं एक वर्षीय, उनका जीवन चक्र एक वर्ष में पूर्ण हो जाएगा या फिर एक ऋतु में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जबकि बायनियल से द्विवर्षीय पादप ऐसे पादप होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में अथवा 2 ऋतुओं में पूर्ण करते हैं। जबकि बहुवर्षीय पादप ऐसे पादपों को रखा गया है इस कैटेगरी में जिनका जो जीवन चक्र है 2 वर्षों से ज्यादा का होता है। ज्यादातर बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, वृक्ष होते हैं, वे पेरिनियल्स के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पादपों के अतिरिक्त कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जिनका जीवन काल बहुत ही अल्प समय का होता है, जिन्हें हम अल्पजीवी पादप भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे एफिमरेल्स कहते हैं। These ephemerals complete their life cycle within 4 to 6 weeks, यानी कि 1 से 1.5
महीने के अंदर ये अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। अल्पजीवी पादप ज्यादातर रेगिस्तान या ऐसी जगहों पर मरुद्भिदीय अनुकूलन वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर की वर्षा बहुत कम होती है या वर्षा होने का जो समय होता है वह बहुत कम होता है। रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादातर बारिश के मौसम में 1-2 हफ्ते या ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हफ्ते जो है बारिश होती है वो भी बहुत कम हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में जो उनके बीज रहते हैं वो डोरमेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं भूमि में, मृदा में, और उसके बाद जब वे जो बारिश के छींटे आते हैं, मॉइस्चर उनको मिलता है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं और अपना जीवन चक्र अर्थात वेजिटेटिव ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ 4 से 6 हफ्तों में, जब तक कि वातावरण में मॉइस्चर अवेलेबल है तब तक वे अपना पूर्ण कर लेते हैं। तो ऐसे अल्पजीवी पादपों का उदाहरण है आर्टिमीजिया एंड एस्ट्रागेनस। आपके एग्जाम में या कभी भी कोई सवाल आता है इनसे संबंधित तो एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, उदाहरणों सहित समझाइए। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय पादप किसे कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमको उदाहरण याद रखना बहुत जरूरी है। एनुअल्स, जैसा कि मैंने बताया कि अपना जीवन चक्र 1 वर्ष अथवा 1 ऋतु में पूर्ण कर लेते हैं, जैसे कि राइस है, चावल है, व्हीट गेहूं है, मस्टर्ड सरसों है, एग प्लांट बैंगन जो होता है, ये सभी एनुअल्स में आते हैं। द्विवर्षीय पादप ऐसे पादप जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में अथवा 2 ऋतुओं में पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे पादप द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। ये द्विवर्षीय पादप प्रथम वर्ष अथवा प्रथम ऋतु में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ अर्थात कायिक वृद्धि जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ आदि की में वृद्धि करते हैं और परिपक्वता प्राप्त करते हैं, जबकि दूसरे वर्ष अथवा दूसरे ऋतु में ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या जेनेटिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि फ्लावर्स, पुष्प, फ्रूट्स, फल, सीड, बीज इत्यादि। इनके उदाहरण हैं रेडिश मूली, कैरट, गाजर, टर्निप, शलजम इत्यादि। बहुवर्षीय पादप, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे सभी पादप जो कि उपरोक्त तीनों श्रेणी में नहीं आते हैं, अल्पजीवी, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय में नहीं आते हैं एवं अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक वर्षों या ऋतुओं में पूर्ण करते हैं, ऐसे पादप बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। और एक नियमित अंतराल के पश्चात नियमित ऋतु में वे फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण करते रहते हैं, जैसे कि मैंगो, आम, ऑरेंज, संतरा इत्यादि। तो आज हमने डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एफिमेरल्स, एनुअल्स, बायनल्स एंड पेरेनियल्स के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम लोग लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिव्ड प्लांट्स, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसमें वो वाला टॉपिक हम लेंगे। थैंक यू।